प्रिय भाई और बहनों, इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई पास्टर विनो जॉनसन धन्यवाद देता हूं कि उसने सेवा दी कि मैं परमेश्वर के उस वचन को, जो सत्य वचन है, जिससे जीवन मिलता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने की सहायता करता है, उस वचन को मैं आपके साथ बांट सकूं। ये वही वचन है जो 1000 पीढ़ियों के लिए रखा गया है। घास तो सूख जाती है और फूल मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव रहता है। ये वही वचन है जिसने मुझे 35 साल से आज तक अपनी सेवा में संभाल के रखा है। और प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ मैं उसी वचन को जो आपने इससे पहले सुना होगा कि संसार के सदृश ना बनो, मैं उसी वचन को दोबारा आपके साथ बांटना चाहता हूं। और परमेश्वर के वचन से मैं उसी वचन को जो रोमियो की पुस्तक में पाया जाता है कि हमें किस प्रकार से होना है, किस प्रकार से हमें बनना है और ये कैसे होगा, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जहां इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 1 and 2 चैप्टर, यहाँ वर्ष में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाना वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदल जाए कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसने दर्शन देखा हो वो दर्शन की बातें लोगों को बताए। आज लोग दर्शन की बातों को नहीं मानते। प्रिय भाइयों बहनों, प्रेरित हो उसका 2 अध्याय 17-18 में सब कुछ लिखा है। जोएल 2:28 में भी लिखा है कि परमेश्वर अंत के दिनों में वो जो उसके साथ आत्मा में एक वो है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दर्शन की बातों को प्रकट करेगा। यहाँ पे हमने पिछले दिनों देखा था कि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है किस प्रकार से 1 जॉन 3:12 में लिखा है कि कैन के समान ना बनो। और हमने ये भी देखा था कि लूत की पत्नी को याद करो, लूत के परिवार के जैसे मत बनो। हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से हमें संसार के जैसा नहीं बनना, हमें संसार के साथ मित्रता नहीं करनी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में यूहन्ना 14 और यूहन्ना 15 उसके 14 में साफ कहा है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं, तुम मेरे मित्र बन जाओ। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज संसार में लोगों ने संसार से इतनी गहरी मित्रता कर ली है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आज संसार के लोगों में, खासकर हमारे मसीह समाज में लोगों ने, जवानों ने, इवन तो उनके माता पिता ने भी अपने आप को इस प्रकार से बना लिया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिससे लोग कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने वाले भी और नहीं, विश्वासी लोग, वो कहते तू तो उसकी तरह में लगता है, किनके एक्ट्रेस की तरह, उनके साथ उनकी तुलना करते हैं। कितने दुख की बात है कि लोग ये नहीं कहते कि तुम यीशु के जैसे लगते हो। आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे यीशु बोल रहा है, आपके चेहरे से प्रकाश निकलता है। प्रिय भाई, कितने दुख की बात है। आज संसार के लोग संसार से मित्रता करके प्रभु यीशु मसीह से दूर जा चुके हैं। आज मैं आपको उस दर्शन की बात बताऊंगा जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे 1990 आई थिंक 96 और 97 के दौरान में प्रभु ने दिया था मुझे। और ये इसलिए मुझे मिला कि क्योंकि मैं एक वचन के पीछे प्रभु से पड़ गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों को जानना चाहते हैं तो प्रभु के वचन को पकड़ लीजिए और कहिए, प्रभु ये जो लिखा है मुझे समझा। तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तूने कहा है कि यिर्मयाह में तूने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हारी सुनकर बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तुम्हें भेद खोलूंगा। प्रभु मुझे बता। तो मेरे सामने एक वचन आया। ये उस दौरान की बात है जब लैंडेज चल रहे थे, तो प्रभु के शिष्यों पर जिक्र किया जाता है कि प्रभु यीशु के चेले थे। तो मैं उस वचन पर विचार कर रहा था जब यहूदा ने प्रभु को बेचने से पहले लोगों से कहा था कि जिसको मैं चुम्मा करूं या जिसको मैं किस करूं या जिसको मैं बोसा लूं तुम उसी को पकड़ना। क्यों ऐसा कहा? बस यही मेरे जीवन में बैठ गया और मैं इस वचन को
जानने के लिए, इसकी गहराई को जानने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गया। आप जानते हैं याकूब ने क्या कहा था? याकूब ने कहा था, अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट लिव यू। जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में सारी बातें होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए। जैसे परमेश्वर के वचन भजन 119 उसकी 11 में लिखा है कि जब आप इस वचन को अपने हृदय में ले लेंगे। वचन क्या है? वचन क्या है? वो वचन जो आदि में था, जिस वचन से सृष्टि हुई, वो वचन जो परमेश्वर था, वो वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा देह धारण करके वर्ड बिकेम फ्लैश, इस संसार में आया। वो वचन जो 33.5 साल तक रहा, वो वचन शरीर में आपका उद्धार किया। और वो वचन जब चला गया तो उसने कहा, मैं वो वचन तुम्हें देता हूं। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। और जब वो वचन हमारे अंदर चला जाता है, उसमें जड़ पकड़ने लगते हैं, उसमें बढ़ने लगते हैं, उस वचन को आत्मा के द्वारा हम जब अपने जीवन में बहुत गहराई से लेते हैं तो प्रियो दर्शन दिखाई देते हैं। हमें परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करने लगता है। और कुछ ऐसा ही मुझसे हुआ। प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। जब हम प्रभु के साथ आत्मा में एक होते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 6:17, जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है, फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ अपने शरीर को मारना पड़ेगा। मैंने मारा है, मैंने शरीर को बहुत मारा है, मैंने बहुत फास्टिंग किया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा का दान दे करके मुझे इस मिट्टी के बर्तन को अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो वही जब सारी बातें मेरे जीवन में पूरी हुई तो परमेश्वर का वो दर्शन मुझे दिखाई दिया। प्रिय भाइयों बहनों, यहूदा ने क्यों कहा कि जिसको मैं किस करूं या जिसको मैं चुम्मा लूं तुम उसी को पकड़ना? क्या कारण था? सुनिए, परमेश्वर का ये दर्शन जो मुझे मिला, मैंने एक फिल्म की तरह देखा। परमेश्वर ने मुझे उठाया। जकरिया 4:1-2 पढ़िए ना कहा है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे उठाया जैसे कोई नींद से उठाता है और कहता है तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने देखा और देखने के बाद उसे लिखा। क्या था? मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और जैसा उनको बुलाया था वो वैसे आ गए। आप पढ़िए, जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को, पतरस को बुलाया तो अपने जाल छोड़ के उसके पीछे आ गए। मत्ती को बुलाया तो जैसा वो था छोड़कर आ गया। लूका को बुलाया, जिसको जैसा बुलाया वो जैसी हालत में थे वैसे छोड़ के आ गए। याद करना, ये मैंने सब देखा। और उसके बाद ये भी देखा कि वो लोग यीशु मसीह के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते देख रहे हैं, उसके विश्वास को देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि प्रभु जैसी तू प्रार्थना करता है, जैसा तेरा विश्वास है, हमें भी ऐसा है, लेकिन उसने इनडायरेक्ट नहीं, ताकि प्रभु तो सब कुछ जानता है। ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको आपके उत्साह के लिए बता रहा हूं कि आपको और मुझे किस प्रकार से ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में एक होने के साथ साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना, ताकि लोग हम में यीशु को देखें। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर के, मैं बड़ी अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु के चेलों ने 2 ही बातों के लिए रिक्वेस्ट की। पहली रिक्वेस्ट क्या की उन्होंने? डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट में आके कहते हैं। आप लूका 11:1 पढ़िए, लूक 11 चैप्टर पढ़िए, उसका फर्स्ट वर्स में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई ना, वैसे हमें भी सिखा। आज बहुत से लोगों को प्रार्थना नहीं आती। मैं कलीसिया में लोगों से कहता हूं भाई आप प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना करते हैं हमें नहीं पता। बाइबल प्रार्थना करने का मतलब है, जब हम बाइबल पढ़ेंगे ना तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। खैर वो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है। प्रभु धर्मी और अधर्मी की सबकी प्रार्थना सुनता है। प्रभु धर्मी और अधर्मी पर अपना सूर्य चमकाता है। प्रभु धर्मी अधर्मी पे अपनी बारिश भेजता है। ये अलग बात है, लेकिन खास बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में एक स्वरूप होना, और जब हम प्रार्थना करें तो कुछ होना चाहिए। तो प्रभु के चेलों ने कहा जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, हमें भी सिखा। और प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई। आप देखिए कि किस प्रकार से प्रभु ने प्रार्थना का एक मॉडल दिया, एक आउटलाइन दिए। फिर दूसरे चेले फिर आए, प्रभु यीशु से क्या कहा? उससे ये नहीं कहा कि प्रभु जैसा तेरा विश्वास है वैसा हमें दे। उसने क्या कहा? आप लूका 17:5 पढ़ेंगे तो, लूक 17:5 वर्ष पढ़ेंगे तो लिखा है लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ। प्रभु तो हमारे विश्वास को बढ़ा। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा।
और जब इस प्रकार से हुआ तो अब क्या होता था, मैंने जो दर्शन में देखा, वो दर्शन में देखा कि चेले जो है very minutely they are observing and they are following Jesus Christ, what Jesus is doing and the same thing they are doing. वो यीशु मसीह को देख रहे हैं और जैसा यीशु मसीह कर रहा है वैसे कर रहा है। जैसे मैंने क्या देखा कि उनके बालों का स्टाइल भी यीशु के जैसा हो गया, जैसे यीशु मसीह का कपड़ा था ऐसा उनका भी हो गया है। और कुल मिलाकर के वो यीशु मसीह को देखते देखते उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बना लिया। अब यहूदा तो साथ रहता था, यहूदा ऐसा नहीं बना, लेकिन यहूदा को पता था कि जब मैं जिस दिन यीशु को पकड़वाऊंगा और रात को पकड़ने के लिए आएंगे तो रात को कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि चेले यीशु के साथ रहते रहते ऐसे हो गए कि पहचानना मुश्किल था कि यीशु कौन है, पतरस कौन है, यूहन्ना कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? क्या आपके जीवन को देखकर कोई कह सकता है अरे आपकी तुलना तो लोग एक्टरों से करते हैं? कितने दुख की बात है। आपके रहने का स्टाइल, आपकी बातों का स्टाइल, लोग जब इकट्ठे होते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि जब लोग इकट्ठे हों, जमा हो तो प्रभु की बात करें। आज लोग सीरियल की बात करते हैं, आज लोग एक्ट्रेस की बात करते हैं, उनके चरित्र की बात करते हैं। प्रभु यीशु के चेलों की, प्रभु के दासों की चरित्र की बात नहीं करते। अरे प्रिय भाइयों, बहुत दुख की बात है। वहां लिखा है कि जब यीशु मसीह के चेले, उस यहूदा ने जिसके जीवन में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो उसने यही कहा कि गलती से किसी व्यक्ति को मत पकड़ लेना, क्योंकि सब यीशु मसीह के जैसे लगते हैं, सबका परिवर्तन हो गया है, जिसको मैं किस करूं उसको पकड़ लेना। ओ मेरे प्रभु के बच्चों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के वचन में आप देखिए पौलुस कैसे कहता है। 26 अध्याय 26 चैप्टर पढ़िए, प्रेरितों का। राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा होकर कहता है कि राजा अग्रिप्पा, मेरी तो प्रार्थना यह है जितने लोग आज मेरी सुन रहे हैं वो सब मेरे जैसे बन जाए। पहला कुरिन्थियों 11 उसके 1 में कहता है कि जैसे मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। इन वचनों को आप ढूंढिए। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में पूरी सीरीज में पौलुस के जीवन से आपको देना चाहता हूं। अब आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप संसार के जैसे हैं? पौलुस ने क्या कहा? इस संसार के सदृश ना बनो। जैसा संसार है ऐसे मत बनो। आपका रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि लोग आप में यीशु को देखें। जब आप ऐसे अपने आप को संसार के जैसे बना लेते हैं, जैसे संसार के लोग हैं, खड़े होने का और अलग अलग तरीके, मैं कहना नहीं चाहता, सोशल मीडिया पे देखने के बाद बहुत दुख होता है कि आज जवान लड़के लड़कियों का स्टाइल क्या बन गया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बड़े बोझ के साथ, दर्द के साथ आपसे कह रहा हूं, इस संसार के जैसे मत बनिए। डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड। मैं सेवकों से कहना चाहता हूं, अपनी कलीसिया में अपने बच्चे, जवान बच्चों को संभालिए। आप मत डरिए कि उनके माँ बाप क्या कहेंगे, मत डरिए कि बच्चे लोग बुरा मान जाएंगे। उस परमेश्वर से डरिए जिसको हमारे शरीर और आत्मा को नाश करने का अधिकार है। मैं हर एक सेवक से, हर एक परिवार से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते हैं तो यहेजकेल 18 चैप्टर पढ़िए, 33 चैप्टर पढ़िए, जहां लिखा है कि हम एक दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे। हमें लोगों को बताना है कि भाई या बहन, बच्चे, जवान, जो आप कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। क्योंकि बाइबल कहती है यहेजकेल 18 में कि वो तो अपने पाप में मरेगा। अगर तूने उसको उसकी गलती के बारे में बताया, वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्या आप यीशु के जैसे बनना चाहते हैं? क्या आप भी कहना चाहते हैं जैसे पौलुस ने कहा कि जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ? तो आइए हम सारे पापों से पश्चाताप करें। भजन 103 में लिखा है, परमेश्वर पहले हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुआ है, पहले हमारे पापों का इलाज होना है। जब तक हमारे जीवन में पाप है, जब तक हमारे जीवन में गुप्त पाप है, हम यीशु के जैसे नहीं बन सकते। और जिस दिन हम अपने आप को खाली करेंगे, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, प्रेरित 2:17-18, आप दर्शन देखेंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे, आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों को बताएंगे। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु जैसा तू है वैसा मुझे बना दे। सबसे पहले मुझे पवित्र बना, मेरे अंदर से गंदगी निकाल, मेरे अंदर से सोच विचार जो संसारिक के निकाल दे। मैं कैन के समान बनना नहीं चाहता, मैं लूत के परिवार के जैसा बनना नहीं चाहता।
मैं संसार के जैसा बनना नहीं चाहता, मैं संसार से मित्रता करना नहीं चाहता जैसे यहूदा ने किया, पैसे के लिए अपने प्यार को बेच दिया। मैं पैसे के लिए, संसार के लिए अपने भाई बहन सगे संबंधी से रिश्ता नहीं छोड़ना चाहता। पिछले दिनों मुझे बहुत दुख हुआ कि एक भाई ने अपने बहनों को घर से निकाल दिया। कहता है कि मैं विश्वासियों की संगति में जाता हूं। अपनी पत्नी के कहने से अपनी बहन को, बच्चों को घर से निकाल दिया। क्या ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, जिस बहन को उसने देखा है, जिस भाई को उसने देखा है, जिसको आपने देखा है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? एक भाई ने कहा मैं अपने भाई बहनों को घर से निकाल दूंगा, नहीं निकले तो कोर्ट केस कर दूंगा। क्या वो भाई स्वर्ग में जाएगा? बड़ा दुख होता है सुन करके। प्रिय भाइयों बहनों, हम जीते जी मर चुके हैं, पाप में मर चुके हैं, इसलिए कारण प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता है। तो आइए मैं आपके लिए आज प्रार्थना करता हूं ताकि आप प्रभु के जैसे बन जाएं। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु जी के जैसे बन जाएं? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूं, मैं आपके पास आता हूं या आती हूं। प्रभु यीशु, बेशक से मेरे जीवन में बहुत से रोग है, बहुत सी तकलीफ बीमारी है, लेकिन सबसे बड़ा रोग मेरे पाप का रोग है, जो मुझे तेरे कार्यों में, तेरे जैसे बनने में रुकावट बनता है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाप के रोग का इलाज कर, मेरे अंदर से गंदगी निकाल दे, मेरे दिमाग में से सारी संसार की बातें निकाल दे। मैंने अपने बहन से, मैंने अपने भाई से, मैंने अपने पति को, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक सेवक होने के नाते मैंने अपनी कलीसिया को धोखा दिया है। मैं राजनीति में फंस गया, मैं प्रॉपर्टी के पीछे फंस गया, जो मेरा दर्शन था मैं उसे भूल गया। प्रभु यीशु, हमें तेरे जैसा बना है। प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु, तू अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज तक मैं नाश नहीं हुआ। तूने मुझे एक मौका और दिया है कि मैं तेरे पास आऊं, और जैसे मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूं और जैसे तेरे चेले तेरे जैसे बन गए, पहचानना मुश्किल हो गया कौन यीशु है, कौन पतरस है, कौन यूहन्ना है। लोग मेरी तुलना किसी एक्टर से नहीं, मेरी तुलना किसी मॉडल से नहीं, परंतु मेरी तुलना प्रभु यीशु तुझसे कर है। मेरा उठना बैठना सोना जागना, प्रभु, जैसे भजन 139 में लिखा है कि तू मेरे विचारों को दूर से जानता है। मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचार कैसे हैं उनको भी जानता है। मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं? प्रभु यीशु, तू मुझे देखता है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर और अपने जैसा बना। मैं संसार के जैसा बनना नहीं चाहता है चाहती, प्रभु मुझे अपने जैसा बना। सारी महिमा हम प्रभु तुझे देना चाहते हैं। मैं इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांगता हूँ, मांगती हूँ कि तूने मुझे माफ कर दिया, और अब मैं जैसा तेरा वचन कहता है, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, उसको पढ़ूंगा और फॉलो करूंगा। यीशु के नाम से आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु, जिस भाई या बहन ने ऐसी प्रार्थना की है, तो उनको परिवर्तित कर दे, उनको बदल दे पिता, उनको नई सृष्टि बना दे, पुरानी बातें निकाल दे, ताकि वो कह सके, नाउ आई एम ए न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग हैज पास अवे, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, आई वांट टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रभु हर एक को संभाल, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक भाई या बहन के लिए जिसने ये प्रार्थना की है, उसके जीवन को परिवर्तित करने के लिए आज से लेकर के तेरे आगमन तक बराबर उन पर तेरी आत्मा का सहाय रहे। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। भाई और बहनों, प्रभु के जैसे बनने की कोशिश कीजिए, संसार के जैसे मत बनिए। कुछ नहीं पड़ा, सब नाश होने वाला है। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, वी आर काउंटेबल। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।